Good morning, children. How are you? Fine. Now I am starting last exercise 4.4 of quadratic equation. That is last exercise of this chapter, quadratic equation. In this chapter we will do the nature of the roots. रूट्स का नेचर कैसा होता है, इस टाइप के रूट्स होते हैं. डी की वैल्यू, नेचर ऑफ द रूट्स का मतलब है डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट. डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट. डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो कैसा आंसर होता है, डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो कैसा आंसर होता है, डी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो कैसा आंसर होता है. इन्हें बोलते हैं नेचर ऑफ द रूट्स, कि किस टाइप का आंसर आएगा. व्हाट इज द नेचर ऑफ द आंसर. नेचर ऑफ द रूट्स मीन्स नेचर ऑफ द आंसर, किस टाइप का आंसर आएगा. तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करा देता हूं. डी मीन्स यू ऑल नो व्हाट वाज डी. डी वाज बी स्क्वायर माइनस 4ac. डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, दैट वाज बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये डिस्क्रिमिनेंट मेथड में अंडर रूट के अंदर वाली टर्म है जिसे हम डी बोलते हैं. इफ डी इक्वल टू 0, यू ऑल नो रूट्स आर रियल एंड इक्वल. दोनों आंसर इक्वल आएंगे और दोनों आंसर आएंगे. डी ग्रेटर देन 0, डी इज पॉजिटिव, तो दोनों आंसर डिफरेंट आएंगे. आंसर आएंगे और दोनों डिफरेंट आंसर आएंगे. और डी लेस देन 0, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा तो वो आंसर ही नहीं आएगा. तो रूट्स आर नॉट रियल, तो आंसर निकालने की जरूरत ही नहीं. क्लास 11th में एक चैप्टर है इमेजिनरी रूट्स, वहां जाके हम ये वाला मेथड भी सॉल्व करेंगे, डी लेस देन 0. लेकिन अभी क्लास 10th में हमारे पास सिर्फ ये दो मेथड यूज करने के हैं. डी इक्वल टू 0, बोथ द आंसर्स आर इक्वल. डी ग्रेटर देन 0, बोथ द आंसर आर अनइक्वल. क्लियर चिल्ड्रन? सो आई एम टेकिंग सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 4.4. व्हाट यू हैव टू डू, look at me. Find the nature of the roots from the following question. Question number 1, first part. 2x square minus 3x plus 5 equal to 0. 2x square minus 3x plus 5 equal to 0. तो इसमें उसने पूछा है find the nature of the roots. If they are real roots, then find them. अगर वो रियल रूट्स हैं तो रियल रूट्स इन दोनों केसेस में आते हैं. अगर इन दोनों केसेस का आंसर आता है तो उन आंसर्स को हमें फाइंड भी करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 5. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड d. सबसे पहले हमें d फाइंड करना है. d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. सो b इज -3, -3 का होल स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 5. सो d इज इक्वल टू 9 माइनस 4 2 जा 8 5 जा 40. क्लियर चिल्ड्रन? सो d इज इक्वल टू -31. सो आई एम चेकिंग वंस अगेन. 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो b -3 का होल स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 5 9 माइनस 40. तो d इज नेगेटिव. तो इस इक्वेशन में आंसर आएगा नहीं. रूट्स आर नॉट रियल. d लेस देन 0, d इज नेगेटिव, सो यू कैन राइट दिस इंप्लाई d लेस देन 0, क्योंकि -31 0 से छोटा होता है. नेगेटिव, d लेस देन 0, सो नॉट रियल रूट्स. तो आगे आंसर आपको निकालने की जरूरत है ही. नो नीड टू फाइंड द आंसर फर्दर. If d is negative, then no need to find the answer further. Clear children? So take one more question. Second part. Question number 1, second part. 3x square minus 4 root 3x. 3x square minus 4 root 3x plus 4 equal to 0. Clear? So find the nature of the roots. तो सबसे पहले d find करना होता है. सो d इज इक्वल टू -b. b की वैल्यू ये है -4 रूट 3. इसे विद साइन लेना होता है. -4 रूट 3 होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4. तो 16 इंटू रूट 3, 16 इंटू 3 दैट इज 48.
4 3 या 12, 4 या 48। क्लियर? सो डी की वैल्यू 0 आ गई। तो ये कौन सी कंडीशन है? दिस वन, डी इज इक्वल टू 0। रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। अगर दोनों रूट्स इक्वल हैं तो उन दोनों रूट्स को फाइंड करना है। इसके बाद फॉर्मूला क्या था? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता था। यहाँ d की जगह हम डायरेक्ट ही b स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं। ठीक है, तो b क्या है हमारे पास? यहाँ x विल बिकम इक्वल टू माइनस 4 रूट 3। तो यूज ब्रैकेट ऑलवेज, प्लस माइनस इन द फॉर्मूला। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ d? अंडर रूट 0 डिवाइडिंग बाय 2 इंटू 3। तो ये टर्म तो 0 ही हो गई, बस हमारे पास ये बची माइनस माइनस प्लस हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 4 अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 3, 2 इंटू 3। तो 2 2 जा 4। तो x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 3 से नीचे वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन रूट 3। ऐसे भी इसको आप लिख सकते हैं। इस रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा ऐसे। तो दो आंसर आएंगे। तो x की दो वैल्यू हो जाएंगी। यहां मैं लिख दे रहा हूं इसको, देयर विल बी 2 आंसर्स, 2 अपॉन रूट 3 एंड 2 अपॉन रूट 3। बोथ will be same answer, both answer will be same। जब d की वैल्यू 0 आ जाती है तो दोनों आंसर सेम होंगे। और 2 बार क्यों लिखना है यहाँ हमें? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की 2 वैल्यू आएंगी, इसके 2 आंसर होंगे। क्लियर चिल्ड्रन? तो एक हमने ये वाली कंडीशन भी कर ली और एक हमने ये वाली कंडीशन भी कर ली। नाउ डू क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, थर्ड पार्ट। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 6, c इज इक्वल टू प्लस 3। तो सबसे पहले d फाइंड करो। d इज b स्क्वायर माइनस 4ac। सो d इज इक्वल टू माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। So d will be equal to 36 minus 4 2 या 8, 8 3 या 24। So d is equal to 12, that is greater than 0। d की वैल्यू 12 आ गई और 12 जो है 0 से बड़ा होता है, d इज पॉजिटिव। तो ये वाली कंडीशन थी, ये वाली कंडीशन। तो इस बार क्या सिचुएशन होगी? बोथ द रूट्स आर अनइक्वल, बोथ द रूट्स, पहले नेचर बतानी है, रियल एंड अनइक्वल। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। दोनों आंसर डिफरेंट आंसर आएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको यहां सॉल्व करेंगे साइड में। सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू b क्या है बोलो है? -6। तो माइनस माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट डी, अंडर रूट 12 अपॉन 2 इंटू 2। x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12, अंडर रूट 12 का अंडर रूट होता है 2 रूट 3 अपॉन 4। तो एक बार प्लस साइन लेके क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक बार माइनस साइन लेके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहां से 2 कॉमन ले, ये पहले आप इसको लिखेंगे 6 प्लस 4 रूट 3 अपॉन 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4 एंड 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4। दोनों जगह से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 ये हो गया 3 प्लस रूट 3 अपॉन 4।
और यहां भी 2 कॉमन, 3 माइनस रूट 3 अपॉन 4, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो x विल बिकम इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 एंड x विल बिकम 3 माइनस रूट 3 अपॉन 4. These will be two answers, और दोनों आंसर डिफरेंट भी है, 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2. Clear children? So this was question number 1, all 3 parts of question number 1. Okay, now I am taking question number 2. Question number 2. Find the value of k so that equation has equal roots. Second part I am doing kx. Kx x minus 2 plus 6 equal to 0. Given है क्वेश्चन में equal roots. इक्वल रूट्स गिवन। इक्वल रूट्स होने का मतलब है डी की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो पहले इस इक्वेशन को ठीक से लिखते हैं, गिवन दैट इक्वल रूट्स, दिस इंप्लाइज डी इक्वल टू 0। तो ये बन गया के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर? a is equal to k, b is equal to minus 2k, c is equal to 6. a is equal to k, b is equal to minus 2k, c is equal to 6, ठीक है। तो x is equal to, first of all d is given already equal to 0, so find the value of d. d is b square minus 4ac, that is given equal to 0. तो b, what was b? minus 2k, minus 2k whole square minus 4 into k into 6 equal to 0. तो 4k square minus 24k equal to 0. So you can take 4k common from here. So k minus 6 equal to 0. तो ये 4 उधर जाके 0 हो जाता है, 0 upon 4 0. सो इधर k is equal to 0 और k minus 6 equal to 0. एक बार k is equal to 0, एक बार k minus 6 को 0 लिया, तो k की वैल्यू 0 आ गई, k is equal to 0 और k is equal to 6, ये दो वैल्यू आ गई, k is equal to 0 और k is equal to 6। फिर से सुनो इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन में ऑलरेडी ये गिवन था कि आंसर दोनों इक्वल है, तो जब दोनों आंसर इक्वल है तो हमने डी को 0 ले लिया। तो इक्वेशन को ठीक से लिखा, एबीसी की वैल्यू डिसाइड की, एबीसी की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करी हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी इज दिस वन 4ac, इसके बाद सॉल्व किया, 4k कॉमन लिया, तो k की वैल्यू आ गई 0 या k की वैल्यू आ गई 6। तो आइदर k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6। Clear children? So this was the question. I am taking one more question. Question number 5, words problem. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter? इसमें भी हमें रूट से ही पता चलेगा कि ये क्वेश्चन पॉसिबल है कि नहीं। Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter? तो पहले एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाता हूं मैं। Question number 5. Make a rectangular park. This is x, this is y. So what is the perimeter?
2x plus 2y is given equal to 80. This condition is given. And area 400 meter. x into y ये पेरीमीटर है और ये एरिया है, दैट इज 400 मीटर. अब हमें ये चेक करना है कि ये क्वेश्चन करेक्ट है कि नहीं, जो गिवन कंडीशन है वो करेक्ट है कि नहीं. सो ऊपर वाले को 2 से डिवाइड कर दो. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन. So dividing by 2, you will get x plus y is equal to 40 and x into y is equal to 400. So this was first equation and this is second equation. So putting the value of y from here, 40 minus x. So x into 40 minus x is equal to 400. यहाँ से हमने y की वैल्यू 40 minus x निकाल दी. ये तो 40x minus x square minus 400 equal to 0. So minus x square plus 40x minus 400 equal to 0. Clear? So यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए फर्स्ट टर्म में, तो x square minus 40x plus 400 equal to 0. Clear children? अब मुझे ये देखना है कि d की वैल्यू कैसी आती है. अगर d की वैल्यू नेगेटिव आती है तो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है. जो गिवन कंडीशंस हैं क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है. अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो क्वेश्चन पॉसिबल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड d. d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. तो d इज दिस, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 40 एंड c इज इक्वल टू 400. क्लियर? तो d इज इक्वल टू b इज माइनस 40 का स्क्वायर. ठीक है, माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400. तो ये कितना हो गया 1600 माइनस 1600. तो दिस एंड दिस कैंसिल, तो d इज इक्वल टू 0. इन दोनों में से अगर कोई सी भी कंडीशन आ जाती है, ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर पॉसिबल है. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही अराइज होता है ना, क्वेश्चन अराइज दैट द गिवन सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन द क्वेश्चन इज पॉसिबल और नॉट. रेक्टेंगुलर गार्डन कैन बी मेड और नॉट. तो आंसर इज दैट, आंसर वी कैन मेक दिस टाइप ऑफ गार्डन यूजिंग दीज टू कंडीशंस. Clear children? So first of all we have to write the answer, we can make such type of garden. लेकिन दोनों आंसर सेम आएंगे. तो दोनों आंसर सेम आएंगे तो x और y की वैल्यू डिफरेंट नहीं आएगी. तो रेक्टेंगुलर गार्डन नहीं हुआ, ये स्क्वायर गार्डन. सो वी कैन फाइंड द आंसर आल्सो. सो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a. सो x इज इक्वल टू माइनस 40 प्लस 0 upon 2 into 1. So x will become plus 40 upon 2. So that is 20. So x is equal to 20 and y is also 20. So it should be a square. So garden is possible, but it should be a square. Clear children? That is the end of this chapter, children. From the NCERT exercise, I am taking one question from R.S. Agarwal. Clear? Exercise 10C, quadratic equation. एक क्वेश्चन है चिल्ड्रन, ये k प्लस 4x स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इंटू x प्लस 1. If roots are real and equal roots are there.
फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड के इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट व्हाट यू हैव टू डू, d इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम d फाइंड करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो b क्या है, पहले तो a बताओ मुझे, a इज इक्वल टू k प्लस 4, b इज इक्वल टू k प्लस 1 एंड c इज इक्वल टू 1 ऑन। तो सबसे पहले मुझे d फाइंड करना है, तो d इज इक्वल टू k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k प्लस 4 और c क्या है 1। सो दिस इज k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4k माइनस 16। So ultimately it will become k square minus 2k और माइनस 16 प्लस 1 माइनस 15। क्लियर चिल्ड्रन? अब इसको हम मिडिल टर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी हमारे पास एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और हम मिडिल टर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इक्वल टू 0। तो 15 के फैक्टर होते हैं 5 एंड 3, तो k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15। तो k इज कॉमन, k माइनस 5 प्लस 3 कॉमन, k माइनस 5, k माइनस 5 एंड k प्लस 3। तो k इज इक्वल टू 5 एंड k इज इक्वल टू माइनस 3। क्लियर चिल्ड्रन? तो इस क्वेश्चन में क्या था, a की वैल्यू भी k की फॉर्म में थी, b की वैल्यू भी k की फॉर्म में थी और दोनों रूट्स गिवन इक्वल थे, दोनों रूट्स इक्वल थे। तो सबसे पहले d की वैल्यू निकाली, d की वैल्यू निकालने के बाद एक नई इक्वेशन बन गई, वो नई इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म से सॉल्व किया और k की दो वैल्यू आई 5 एंड माइनस 3। तो इस क्वेश्चन में आस्क्ड वैल्यू थी k की वैल्यू। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ रूट्स आर गिवन इक्वल। क्लियर? So that is the end of this chapter completely, children. Today, tomorrow or day after tomorrow, we will be starting chapter 5. Better luck for next time and have a nice day.